হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে এই ভিডিওটা করার একটাই উদ্দেশ্য, এটা হচ্ছে জাস্ট टू गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट अपोलो टायर्स। वाई अगर पूछो, मेरे साथ कुछ हादसे हुए, मतलब कुछ चीज़ें हुए जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा एंड आई थिंक यू पीपल शुड नो बिफोर बाइंग अपोलो टायर्स, बिकॉज आई थिंक अपोलो टायर्स are not doing well what they are saying they are doing. So मेरा जो पीछे का टायर है, आप देख पा रहे हो, मैं दिखा रहा हूँ। ये जो टायर है मैंने ये 4 महीने पहले लिया है, ठीक है, एंड इट हैज़ क्लॉक्ड टिल नाउ 10,000 किलोमीटर। अभी ये टायर का हालत पूरा ख़राब हो चुका है। लास्ट वीक में एक पंक्चर भी हुआ है, ठीक है, एंड जो पंक्चर हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि टायर अभी हवा नहीं रख पा रहा है। अगर पंक्चर ठीक करवाऊँ तभी भी नहीं चल पा रहा है, एंड कोई भी कुछ भी घुस जा रहा है अभी, मतलब टायर में बच्चा कुछ नहीं है। 4 महीने में अपोलो टायर का हालत ऐसा कैसे हो सकता है। जो भी हो, मैं फर्स्ट से मैं कहानी बता देता हूँ एक, ताकि आपको समझ में आए कि क्यों मैं इतना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं मिशलिन का टायर पहले यूज़ करता था इसमें, ठीक है, एंड आई वॉज प्रिटी मच गुड एंड आई वॉज सेटिस्फाइड विद इट, बिकॉज वो मिशलिन का टायर मैंने 40,000 किलोमीटर चलाया था, प्लस उसका ग्रिप बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया, मतलब अनडाउटेबल ग्रिप था, मुझे बहुत बढ़िया लगा था, जो कि इसमें मुझे अपोलो में वैसा नहीं लगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पंक्चर भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। एंड अभी तो छोड़ ही दो, जो भी है। तो अभी क्या हुआ कि जब मैंने नया टायर लेने गया था तो मुझे बताया गया था डीलरशिप से कि ये वारंटी में चेंज हो जाता है और इसका वारंटी 4 साल का रहता है, जो भी हो जाए वो चेंज कर देंगे। मैंने उनसे पूछा था कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वो बताए नहीं थे। वैसे वो बताए थे कि देखिए जो ग्रिड है, ग्रिड के हिसाब से वो वारंटी मापा जाएगा। तो ठीक है, चलो वारंटी मापा जाएगा तो देखा जाएगा। लेकिन मेरा जो कंसर्न था कि मेरा 100 किलोमीटर पर डे चलता है, ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये बताइए। तो बोले थे हाँ चल जाएगा, कोई इशू नहीं, कमर्शियल गाड़ी भी बहुत सारे हैं, वो भी यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। मिशलिन तो चलाया है तो अपोलो भी यूज़ करके देख सकते हैं। मुझे तब उतना आइडिया नहीं था कि कौन सा क्या ब्रांड है, क्या किसका क्वालिटी कैसा है, वो पता नहीं था, उतना समझ में नहीं आता था। मैं भाई पैसा दे रहा हूँ, मेरा काम हो जाना चाहिए, दैट्स इट, मेरा उतना ही कंसर्न है। अब क्या हुआ कि ये टायर जो लिया और फ्रंट टायर भी पहले चेंज किया था, ठीक है। फ्रंट टायर जब लेने गया था तब भी उन्होंने वही बताया था, तो उसकी वजह से मैंने बोला ठीक है चलो, मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं है, मैं कहीं दूर नहीं जा पाऊँगा, मेरा घर के सामने आप करवा दीजिए, ठीक है, फ्रंट टायर के समय। एंड रेयर टायर के समय मैं चलो आप से फ्रंट टायर लिया है तो एक रिलेशन तो बिल्ड हो गया है, तो अब से पीछे वाला टायर भी करवा ही दीजिए। लेकिन ये मुझे प्रॉमिस बताइए कि ये चेंज होगा या नहीं होगा, मतलब ऐसा ना हो कि फिर बाद में बोलेंगे नहीं चेंज होगा। उन्हें बताया था कि हाँ चेंज कर देंगे, तो मैं उनको दोष नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए कंपनी के लोग ये ऐसा दावा करते हैं कि सब कुछ कर देंगे, बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। तो जो भी है, उन्होंने बताया कि हाँ हम कर देंगे, तो हम बोले ठीक है आप लगा दीजिए। मेरा एक्सपेक्टेशन देखिए 40,000, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि चलो अपोलो 40,000 चलेगा, मैं उतना प्राइस से नहीं ले रहा हूँ, अपोलो बहुत चीप मिल रहा है। मिशलिन मैं मिशलिन का के लिए अगर मुझे 2,500 रुपये देना पड़ता तो मैं 2,500 रुपये ही देता, मैं ये डायरेक्टली बोल रहा हूँ। 2,500 अगर देना पड़ता है 2,500 दूंगा, 3,000 देना होता है 3,000 दूंगा, लेकिन
हाँ, उसके बाद मुझे वो कमिटमेंट चाहिए, वो सर्विस चाहिए जो मिशेलिन हो या जो भी ब्रांड बोल रहे हैं कि मैं ये दे सकता हूँ, तो ये देना चाहिए। आप वारंटी बोल रहे हो कि हम रिप्लेसमेंट देते हैं, तो रिप्लेसमेंट देना चाहिए। देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है, मैं समझ पा रहा हूँ। वो टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर अगर टायर के लिए चाहिए तो क्या हो सकता है। आप 4 साल का आप 4 साल का वारंटी दे रहे हो, मेरा बात है 4 साल का वारंटी दे रहे हो, यू शुड बी। तो 4 साल में आप ये नहीं बोल सकते कि 4 साल तक आप 20,000 किलोमीटर क्लॉक करोगे। एक बंदा 10,000 किलोमीटर 4 महीने में भी कर सकता है, ठीक है। मैं किया हूँ, इसके वजह से ही मैं बोल रहा हूँ। बहुत क्या बोलूँ, हरास हो चुका हूँ बोल सकते हो, क्योंकि ये हरासमेंट ही है। वो रात में पंक्चर होना, फिर इसको धक्का देना। जो गाड़ी लेते हैं उनको क्या होता है, उनको तो वही जाने। तो जो भी हो, टायर लेने से पहले ये वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। अगर तुमको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो इट्स योर डिसीजन कि मत लो। यू गो फॉर अ गुड टायर। भाई पैसा दे रहे हो, पैसा पैर में नहीं उतर है, ठीक है। पैसा बचाओ। अगर बचाने का नहीं है, मैं बचाने के लिए नहीं बोलूँगा, खर्चा करो और थोड़ा अच्छा खर्चा करो। कुछ और दिन चलाओ यार, अच्छे से चलाओ। क्या क्या ये सब खिलौना लेके क्या करेंगे। अपोलो टायर सच में खिलौना ही है। मेरा साइकिल का टायर भी देखो, मैं मेरे पास अच्छा साइकिल है, ठीक है। उसमें भी मैं एक टायर मेरा 2,000 रुपये का था। उसके ऊपर ट्यूब भी लगता था। ट्यूब भी आपका अराउंड 800 to 900 रुपीज़ पर पीस मैं खर्चा करता था। तो पैसे के बारे में मुझे कोई बताने नहीं वाला है, ठीक है। अगर बोलता है कोई कि पैसे के बारे में, पैसे के लिए मैंने ये लिया है, नहीं, नो, मैंने लिया था। चलो आप वारंटी दे रहे हैं, यू आर टेलिंग, यू आर सेइंग मी दैट यू हैव वारंटी, देन ओके, लेते हैं, लेट्स ट्राई। अगर नहीं देते तो इसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। मुझे पता नहीं था कितनी जल्दी होगा ये। अगर सोच लो 10,000 की जगह 20,000 अगर किलोमीटर चल जाता, मैं कुछ नहीं बोलता। लेकिन 10,000 किलोमीटर चला है, ठीक है। 5,000 किलोमीटर में मेरा फर्स्ट पंक्चर हुआ है, तभी भी बताया था उनको, डीलर को पता है, ठीक है। अपोलो को भी वो मेल में लिख दिया हूँ मैं। सो जो भी हो, मैंने उन्होंने बताया। सैटरडे को फिर लेके गया था, सैटरडे दिखाया तो बोले कि ये नहीं हो पाएगा, ये रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि इसका ग्रिड जो है सब चला गया है, तो इसी वजह से नहीं कर पाएगा। वो लोग हेल्प करने का कोशिश किया कि वो लोग रिप्लेसमेंट के लिए देने के लिए कोशिश किए थे। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जो दूसरा टायर उन्होंने यूज़ करने के लिए दिया था, वो मैं चला नहीं पाया। मतलब उसमें भी पंक्चर था दूसरा, तो वो पंक्चर ठीक करवाने जाऊंगा तो देखा कि वो भी पंक्चर जो है बहुत बड़ा है, तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो मैंने बोला कि आप एक काम कीजिए, इसको आपको देख के क्या लग रहा है कि ये रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा। वो बोले नहीं करेगा। तो बोले कि आप मुझे वो टायर दे दीजिए, मैं इसको क्या करता हूँ, इनर पैच करवा लेता हूँ, फिर चलाता हूँ। तो इनर पैच करवा लिया और वो भी राज़ी हो गए। तो मैं इनर पैच करवा के मैं यूज़ कर रहा था। बट मैं छोड़ने नहीं वाला था, ऐसा नहीं कि नहीं मैं छोड़ दूँगा। तो मैंने क्या किया कि अपोलो में मेल किया मैंने, क्योंकि देखो मेरा वारंटी है, ये कंपनी के हाथ में रहता है। तो मैं डायरेक्टली इसलिए कंपनी को मेल किया कि देखो ये चीज़ है, पूरा खोल के बताया कि देखो मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए, अब दे पाओगे या नहीं दे पाओगे वो बताइए। नहीं दे पाओगे तो फिर मैं देख रहा हूँ, क्योंकि उनका मैं वेबसाइट में गया, ठीक है। वेबसाइट में जाके भी मैंने रिसर्च किया, वहाँ पे लिख रहा है 4 साल का वारंटी तो दे रहा है, 4-5 साल, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि पंक्चर या स्क्रैच रहने से वो लोग वारंटी नहीं देगा। मैं सोच रहा हूँ
जो पंक्चर वारंटी नहीं देगा, मैं वो देख के समझ गया कि मेरा नहीं होगा। फिर भी मैंने लिखा हूँ, देखते हैं क्या हो सकता है। वरना कंज्यूमर फोरम भी इज़ ऑल्सो देयर, बिकॉज 4 महीने में ऐसा हालत नहीं होता है टायर का एक, ठीक है। जो भी हो 4 महीने में, हाँ मैं बहुत अच्छा चलाता हूँ, ज़्यादा चलाता हूँ, दोनों चीज़ क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 4 महीने मतलब 10,000 किलोमीटर चलेगा। भाई अपोलो तो ऐसा नहीं देता है ना, मतलब अपोलो का बहुत अच्छा टायर्स भी आते हैं, देयर आर रेडियल टायर्स टू। सो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग ये टायर गंदा बनाया है, ठीक है। इसमें कोई डिफेक्ट है, दैट्स वाई इट हैज़ गॉन मतलब वेंट रॉन्ग, मतलब इसके साथ बुरा हुआ है। क्योंकि वो लोगों का भी मानना है कि 4 महीने में ऐसा हालत नहीं होता है टायर का। मैं ऐसा नहीं हूँ कि ड्रिफ्ट करता हूँ या वैसा कुछ स्टंट वंट कुछ नहीं करता हूँ। भाई मैं 100 किलोमीटर बस चलाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है चलाना, मुझे राइड करना अच्छा लगता है, तो मैं चलाता हूँ पर डे चलाता हूँ, संडे को छोड़ के, लेकिन चलाता हूँ भाई। तो जो भी है, मेल तो लिखा हूँ बहुत अच्छे से। फिर उन्होंने मंडे को कॉल किया कि वो लोग एक एग्जीक्यूटिव से बात करवा देंगे, वो एग्जीक्यूटिव फिर देखेगा। तो एग्जीक्यूटिव फ़ोन किए, उनको बताया। वो फिर 1 घंटे बाद फ़ोन किए, फ़ोन करके मुझे बोल रहे हैं कि आपका टायर मैं रिप्लेसमेंट करवा दे रहा हूँ, आप बस वहाँ पे विज़िट कीजिए, विज़िट करके मुझे बताइए, वो लोग रिप्लेस कर देंगे, आप चले जाइए बस। तब जैसा होता है, जो रिप्लेसमेंट करने के लिए बोल रहे हैं तो ठीक है, चलो हम रिप्लेसमेंट करने के लिए जाते हैं। अगर अब तब बोलते थे कि रिप्लेसमेंट नहीं होगा तो मैं मना कर देता, मैं बोल ही देता कि ठीक है, मुझे नहीं जाना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो रिप्लेसमेंट करने के लिए बोला तो हम बोला ठीक है, चले जाते हैं रिप्लेसमेंट करने के लिए। हम जाके उनको बताया कि रिप्लेसमेंट होगा, तो वो फिर टायर को फिर से खुलवाए। उनके साथ ऑफ कोर्स उस एग्जीक्यूटिव का बात हुआ था, तो वो चेक करके पिक्चर भेज रहे हैं, मुझे भी समझ में आया। तो मैं उनको फ़ोन किया, वो उन्होंने बताया था कि एक बार फ़ोन करने के लिए वहाँ पे जाके। तो मैंने उनको फ़ोन किया, फ़ोन करके बताया कि मैं यहाँ पे आया हूँ रिप्लेसमेंट के लिए, आप बाकी प्रोसीड्यूर है उनसे बात कर लीजिए। तो बोले कि आप उनको एक बार बताइए कि वो एक बार पिक्चर भेजने के लिए। तो मैंने बोला कि हाँ, वो कुछ पिक्चर लेके आपको भेज रहे हैं, देखिए एक बार व्हाट्सएप में। तो सेम आंसर। वो क्या हुआ कि पिक्चर देखा, ठीक है, पिक्चर देखने के बाद वो फ़ोन किया, फ़ोन करके बोल रहा है सर मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा, रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। मैं इसमें जो है आपको 60% मैं डिस्काउंट करवा दे रहा हूँ, नया टायर ले लीजिए, 60% डिस्काउंट ले रहा हूँ, बाकी जो है आप पेमेंट कर दीजिए। मैं बोला देखो सर, मैं सच में बोल रहा हूँ, 60% मैं सच में मानने नहीं वाला हूँ, क्योंकि इसका 10,000 किलोमीटर में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। 10,000 किलोमीटर में ऐसा अगर होता तो मैं अपोलो का कोई भी टायर मैं चूज़ नहीं करता। मैं मिशेलिन यूज़ करता था पहले, उनको भी मिशेलिन का स्टोरी बताया। वो बता रहे कि सर देखिए मेरे हाथ में और कुछ नहीं है। मैं बोला कि ठीक है, आपके हाथ में नहीं है, आप छोड़ दीजिए। फिर बोल रहे कि 1 मिनट रुकिए। फिर बात किए, किसी से बात करके फिर बोल रहे कि 64% कर देंगे, आप बाकी जो है पेमेंट कर दीजिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैंने बोला देखिए मैं रिप्लेसमेंट, देखिए अगर आप रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो रिप्लेसमेंट करवाइए, वरना छोड़ दीजिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट द थिंग मीन्स ये मतलब मैं फिर से अपोलो में इन्वेस्ट नहीं करने वाला। आप अगर रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं तो करवाइए, वरना छोड़ दीजिए। तो वो बंदा हमको बता रहा है कि देखिए आपका टाइम भी इम्पोर्टेंट है, मेरा टाइम भी इम्पोर्टेंट है, तो इसके वजह से मैं ये करवा सकता हूँ, आप ये कर लीजिए। मेरा तो दिमाग खटक गया। मैं बोला कि ठीक है, तुम भाई छोड़ दे। मैंने बोला तुम छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे अंदर अगर ऐसा है तो तुम छोड़ दो। ये मैं एग्जीक्यूटिव के वजह से मैं गुस्सा हूँ, ये नहीं है, ये कंपनीज ऐसे ही होते हैं, इसके वजह से मैं गुस्सा हूँ।